नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर्स की। तो मैं इसमें जो कॉलेज लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है उसे कवर करूँगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन, ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं हर चीज़ को इन डेप्थ में जाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको करके बताऊँगा। और उसके बाद फिर एक असाइनमेंट, पीडीएफ असाइनमेंट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। वो जो गूगल ड्राइव होता है उसकी लिंक्स रहेंगी, उसे आपको फाइल को डाउनलोड करना है और आपको सॉल्व करना है। और हर अगले दिन जब मैं दूसरा लेक्चर बनाया करूँगा तो मैं पिछले दिन के क्वेश्चंस के आंसर अपलोड किया करूँगा। तो आप पहले दिन आपका काम रहेगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अगले दिन जो आंसर्स हैं उनसे मैच करें। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आज से अपनी क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशंस दो वर्ड से बना है, डिफरेंशियल और इक्वेशंस। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा होगा और आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में। लेकिन अब देखिए, ये दो चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, डिफरेंशियल और इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन से हम तो बहुत अच्छे से परिचित हैं। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की इक्वालिटी। ठीक है, या फिर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 3 इज इक्वल टू 8। ये एक क्या है? ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन है क्योंकि इसमें 2x + 3 एक स्टेटमेंट, 8 दूसरा स्टेटमेंट, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन। तो ये बन गया एक इक्वेशन। और ये इक्वेशन कब होल्ड करेगा? जब x की वैल्यू होगी 5/2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। अब डिफरेंशियल क्या? डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल टर्म्स आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में जैसे आप क्या पढ़ते हैं? जैसे dy/dx आपने पता होगा, d2y/dx² आपको पता होगा। ठीक है, अप टू dny/dxn। तो इसका मतलब क्या होता है? आपके पास कोई भी एक फंक्शन है y, सपोज fx। ठीक है, तो इसमें आपका y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो x है ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंशिएट वाला शब्द आया, तो यहाँ से आपके डिफरेंशियल की मतलब स्टार्ट हुआ ये चीज़। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एक इस टाइप के टर्म्स का, यानी कि जनरल फॉर्म में बताएं तो एक इस टाइप के टर्म का और एक इक्वेशन का। जब आप दोनों को कंबाइन कर दें तो बनता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा। फॉर एग्जांपल सपोज, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन का एग्जांपल बताया था 2x + 3 = 8। तो इसको सेटिस्फाई करता है x = 5/2। ठीक है, लेकिन अब अगर हम चूँकि अब बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इसका एक एडवांस्ड फॉर्म पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो अगर मैं आपको बताऊं सपोज dy/dx = 2। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बीच में इक्वलिटी का साइन है, एक वैल्यू के इक्वल है dy/dx। अब यदि आप कुछ इसकी पॉसिबल चीज़ों को देखें, 2x + 1, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा? 2, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करता है। y = 2x + 2, इसमें भी क्या होगा? dy/dx 2, तो ये भी अपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब 2 आप कोई भी k ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर k ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? यही चीज़ मिलेगी। तो आप ये जो आप बोले y = 2x + k, इसे आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे आपके पास एक सिंपल
इक्वेशन रहता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर किसी भी टाइप का इक्वेशन, तो उसमें जैसे सपोज x इज इक्वल टू 5/2 इसका सॉल्यूशन था। अब इस केस में आपका पूरा का पूरा एक फंक्शन ही आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज d2y अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब सपोज हम लोग कंसिडर करें y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो इसे आप यदि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस साइन एक्स, और इसमें y को ऐड कर दें यानी कि प्लस साइन एक्स यानी कि प्लस वाई, तो ये कितना 0 हो गया। अब सपोज y इज इक्वल टू आप 2 साइन एक्स लें, ठीक है, तो d2y/dx² कितना मिल जाएगा, -2 साइन एक्स। अब इसमें आप y को ऐड करें तो ये भी 0। ऐसे ही आप अगर y को लें cos x, तो d2y अपॉन dx² आपका बन जाएगा -cos x, फिर इसमें y को ऐड करें तो 0। तो अगर आप एक जनरल टर्म को देखें, y इज इक्वल टू c1 sin x प्लस c2 cos x, जहाँ पर आपके c1 और c2 कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और याद रखें कि जो सॉल्यूशन होता है उसे आप कहते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। तो सॉल्यूशन को आप प्रिमिटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब मैं बताता हूँ जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप मीनिंग, ठीक है, इसके मीनिंग को समझ लीजिए। अब सपोज आप कह रहे हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो हम लोग ने देखा, ऑब्जर्व किया था कि y इज इक्वल टू 2x प्लस k के फॉर्म में कोई सा भी फंक्शन हो तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सपोज आपके पास एक ऐसा एक्सिस है, ठीक है, और इसमें सपोज आप एक कर्व को प्लॉट करेंगे, सपोज आप एक कर्व प्लॉट करें इस टाइप का, ठीक है। अब अगर अपन ये एग्जांपल देख रहे हैं तो सपोज मैं यही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज आप एक कर्व बना लीजिए इस टाइप का, सपोज ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये ऐसे चलते जाएगा। अब यहाँ पर आप dy/dx इज इक्वल टू 2 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप इज 2, क्योंकि dy/dx किसे रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप इस चीज़ से इसको बताना चाह रहे हैं कि वो सारे कर्व्स जिनका स्लोप 2 हो, ठीक है। तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो उस हिसाब से जो y इज इक्वल टू 2x प्लस के होगा तो उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस के का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कर्व होगा, अब देखिए ये k क्या है कि कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वो कर्व यहाँ पर वह ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, इतना k हो गया। ये सपोज आप k नहीं, आप इसे सपोज 2 ले लीजिए तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लीजिए तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। इतने डिस्टेंस को 4 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इन सबका स्लोप 2 है, ठीक है। तो सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन represents family of curves, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात हुई तो सॉल्यूशन जैसे कि आप जनरल एक इक्वेशन में, मैंने बताया जनरल इक्वेशन में आप किसी वेरिएबल की एक वैल्यू पुट करें तो आपको वो इक्वेशन सही हो जाता है, तो उसी प्रकार अगर आप y की जगह एक फैमिली ऑफ कर्व्स को पुट करेंगे तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको एनालाइज करना है, कंपेयर करना है दो चीज़ों को, ठीक है। जनरल जो आप इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से उस चीज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया था कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या चीज़ पता कर ली कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और सॉल्यूशन
क्या होता है एक तरीके से। अब देखिए, अब हम थोड़ी सी डीप डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो इसे लिखेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन which contains a dependent variable, independent variable, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, x और y जैसे कि अपन लेते हैं तो x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट यानी कि आप उसकी कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, और डिपेंडेंट यानी कि जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड रहता है, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x होता है, ठीक है। तो आप x की वैल्यू 1 लेंगे तब जाके y की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा है ना, x की वैल्यू पे, तो x इंडिपेंडेंट हो जाएगा, y की वैल्यू डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब सपोज आप डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अब सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन या फिर जिसे आप बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। तो अ फंक्शन which satisfies a differential equation, ठीक है, is called solution of differential equation, ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा और फिर उसके बाद उसे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर पे एक एग्जांपल बताया था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा था, c1 sin x प्लस c2 cos x के लिए, ये इसका कहलाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर आपका ये चीज़ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें c1 और c2 किसे कहते हैं, तो c1 और c2 यहाँ पर कहलाएंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, और ये इन्हें आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों कहे, क्योंकि हम लोग ने ऊपर एग्जांपल में देखा था कि आप इनकी कोई भी वैल्यू रख लीजिए, कोई भी रियल वैल्यू, तो ये मतलब कि हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि एकदम आर्बिट्ररी टर्म्स हैं। आप यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, आर्बिट्ररी मतलब क्या होता है, रैंडम, आप कुछ भी वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा उसे, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन भी कितने, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, विच consists of arbitrary constants। अब अगर आप इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो फिर y इज इक्वल टू c1 sin x प्लस c2 cos x आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक होता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए, जनरल सॉल्यूशन किसे रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को, यानी कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो पूरे के पूरे आपके इसमें आ जाएंगे, ये वाले एक्सप्रेशन में सब के सब आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन आपने रिप्रेजेंट किया है इसमें पूरे के पूरे सॉल्यूशंस कंटेन हो जाएंगे। तो ये हो गया एक जनरल, मतलब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, वैसे ही हो गया। जैसे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन का, तो उसी प्रकार से, ठीक है। तो अब सपोज आपको बताना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अब आप क्या कीजिए, c1 c2 में कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, तो जो रिजल्टिंग फंक्शन आपको मिलेगा, सपोज y1x, ठीक है। आप सपोज आप पुट कर दीजिए c1 की जगह, पुट c1 इज इक्वल टू 1 और c2 को 0 डाल दीजिए, क्योंकि तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, sin x, ठीक है। तो ये जो sin x है इसे कहेंगे आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है।
अब इसके बाद एक और टर्म रहता है आपका, जिसे आप कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब सिंगुलर सॉल्यूशन आप किसे कहते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा सॉल्यूशन which satisfies a differential equation but it can't be expressed as a जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि कैसा सॉल्यूशन जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आप उसे एक जनरल सॉल्यूशन के वे में रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आपको आगे पता चलेगा आप इन टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप एक इक्वेशन इसका कंसिडर करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जब आप इसके जनरल सॉल्यूशन को निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पर a तो सिंपल एक कांस्टेंट है, इसे आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं कहेंगे, ये वाला जो c रहेगा ये आपका होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर आपका आया, ठीक है, ये इस टाइप जो इसका जनरल सॉल्यूशन है इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, नॉट रिप्रेजेंटेबल इन जनरल फॉर्म। तो इसीलिए आप इसे कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने एग्जांपल एक जगह लिख के रखा था, लेकिन मैं वो जगह भूल गया था जहाँ पर मैंने इसे लिखा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसे बताने में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इस चीज़ पे आएंगे दोबारा, अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ऑर्डर के लिए सपोज आप कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पर ऑर्डर 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 क्या है आखिरी ऑर्डर? तो सपोज आप बोलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, इसमें y को कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है? एक बार, तो यानी कि इसका ऑर्डर होगा 1। इससे ज़्यादा बार कहीं y को डिफ्रेंशिएट किया हुआ टर्म आ रहा है क्या इस एक्सप्रेशन में? नहीं। सपोज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। डी थ्री वाई बाई डी एक्स 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब ऐसे ही अब डिग्री जो होती है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो डिग्री क्या होती है? एक तरीके से द एक्सपोनेंट
of highest order derivative in a differential equation after it is made free from radicals और fractions। ठीक है, तो ये इसकी जो डेफिनेशन चली आ रही है वो डेफिनेशन है, लेकिन मैं अभी आपको एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। सपोज आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करें इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सिर्फ देखिए। ठीक है, इतने पार्ट को कंसिडर कीजिए। अब इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, इसके बाद आप कंसिडर कीजिए सपोज d3y/dx³ का होल स्क्वायर प्लस dy/dx होल टू द पावर 100 इज इक्वल टू x टू द पावर 4। ठीक है, अब इन टाइप के क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए ऑर्डर तो आपको 3 दिख रहा है, ऑर्डर क्या साफ दिख जाएगा एकदम, लेकिन अब डिग्री अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग बोल देंगे 100, क्योंकि 100 हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। लेकिन हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर का। तो क्या 1 हाईएस्ट ऑर्डर है? dy/dx का पावर 100 है ना, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है आपका? 3 है। तो आप पावर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 वाले की, जो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा सिर्फ उसी की आप एक्सपोनेंट देखेंगे। तो यहाँ पर डिग्री होगी 2 नॉट 100। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। dy/dx d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर तो दिख रहा है आपको 2, लेकिन डिग्री कितनी होगी? 1/2 नहीं, 1/2 नहीं होगी। कैसे फाइंड करेंगे? अब डेफिनेशन में हमने लिखा था आफ्टर इट इज़ मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस। रेडिकल्स यानी कि क्या? जैसे √3, यानी कि सपोज आप बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ x, यानी कि x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 2/3, तो ये फ्रैक्शन हो गया। और ये जो होता है ना, ये वाला साइन, इसको रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, एक रेडिकल आ रहा है स्क्वायर रूट वाला, तो आप इसको फ्री कैसे कर सकते हैं? आप ये कीजिए, इसको शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर, अब दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायरिंग, तो d2y/dx² किसके इक्वल हो जाएगा? 2 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर। अब तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर आपका ऑलरेडी 2 था, वो तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे अब हमें dy/dx के पावर से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब लेकिन इसकी एक और जनरलाइज डेफिनेशन होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द एक्सपोनेंट of highest order derivative in a differential equation after it is expressible as a polynomial in derivatives। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए पॉलिनोमियल आप किसे कहते हैं? जैसे आप बोलेंगे कोई पॉलिनोमियल px है, तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं an। ठीक है, an-1x प्लस an सपोज। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन x हो जाएगा। और सपोज आपको पॉलिनोमियल इन dy/dx लिखना है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? dy/dx टू द पावर n, dy/dx टू द पावर n-1, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब लेकिन जैसे
ये तो डी वाई बाई डी एक्स था, ऐसे ही आप क्या बोलते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के उसमें लिखेंगे, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर किस चीज़ का पॉलिनोमियल देखेंगे, आप पॉलिनोमियल देखेंगे डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन का। कैसे? अब सपोज आप ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में है क्या, आपको देखना है डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ठीक है। ये सबको आप कॉमन टर्म्स मानिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको क्या एन के फॉर्म में देखना है ना। तो देखिए एन टू वन, ठीक है, ये तो चलेगा, लेकिन क्या ये जो पावर है ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं? नहीं, क्योंकि हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर तो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसे आपको के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड। अब जब आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स। अब जब आप इसे फिर से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, यानी कि अब ये बन चुका है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पर जो आपका ऑर्डर हो रहा है वो हो रहा है, ऑर्डर आपका बन रहा है 2 और डिग्री आपकी बन रही है 1, ठीक। तो अब ये आपने पढ़ लिया अबाउट ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। अब एक आप नोट लिख लीजिए कि ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, डिग्री इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है। अब डिग्री डिफाइन कब नहीं होती, एग्जाम्पल साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स, ठीक है। अब इस केस में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंशियल टर्म्स पे ध्यान देना है। इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर 1, ठीक है, और कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं दिख रहा, कम की तो बात ही नहीं है। अब जब आप डिग्री देखेंगे तो डिग्री के लिए आप कंसिडर करेंगे, ये देखिए, अब क्या यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि ये साइन के अंदर आ गया। तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए ये एक अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन बन गया और ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही आप ट्रांसपोजिंग या फिर स्क्वायरिंग, क्यूबिंग जैसे भी कर सकते हैं, आप डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आप बोलेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड। लेकिन जब आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे आप फिर बताएंगे कि अब इसकी डिग्री डिफाइन हो चुकी है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला, ठीक है,
कितने क्वेश्चंस आपको देखने हैं, और फिर कल या फिर आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो अभी तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और मुझे बताइए कि क्या आपको कहीं कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर मेरे समझाने का तरीका अच्छा नहीं लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ऑनेस्टली बताइए। और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।